प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सोनलाल स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर इन ईएफएम डिपार्टमेंट, कॉमर्स फैकल्टी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। और आज मैं आपको इस नवीन शिक्षा सत्र के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। और उसका जो पहला टॉपिक है हमारा वित्तीय प्रबंध, उसके बारे में हम आज जानकारी जो है वो यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। तो वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है, क्षेत्र अथवा कार्य क्या हैं और महत्व, इसके बारे में हम आज यहाँ पर जो है वो जानकारी लेंगे। और इसमें जो है सबसे पहले हम ये पेपर जो वित्तीय प्रबंध है तो इसके अर्थ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध की वह शाखा है जो संस्था के वित्तीय संसाधनों के नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित है, अर्थात वित्त कार्य का प्रबंध। दूसरे शब्दों में वित्तीय प्रबंध मुद्रा प्रबंध के उपाय एवं संसाधन के रूप में है, अर्थात वित्तीय संसाधनों का निर्धारण, प्राप्ति, आवंटन एवं उपयोग है। अब इसके क्षेत्र अथवा कार्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एक व्यावसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं, जिनका निष्पादन विभिन्न कार्यों को संपन्न करके किया जाता है, जिन्हें वित्त कार्यों के रूप में जाना जाता है। इन्हें वित्त कार्य का क्षेत्र अथवा वित्त कार्य की विषय सामग्री भी कहा जाता है। वित्तीय प्रबंध के कार्यों को चार्ट के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंध के जो कार्य हैं उनको तीन प्रमुख प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। इसमें प्रथम है प्राथमिक अथवा प्रशासकीय कार्य, और दूसरे हैं सहायक कार्य, और तीसरे जो हैं नैतिक वित्तीय कार्य। इसमें सबसे सर्वप्रथम हम प्राथमिक अथवा प्रशासनिक कार्य की चर्चा करते हैं। तो इसके भी 5 जो हैं कार्य जो आते हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है वित्तीय नियोजन, और दूसरा है वित्तीय नियंत्रण, नंबर 3 है कोषों की प्राप्ति, नंबर 4 है कोषों का आवंटन, और नंबर 6 है आय विवरण। और इसके जो दूसरे जो प्रमुख कार्य हैं उसका नाम है सहायक कार्य। इसके अंतर्गत इनका जो उपविभाजन किया गया है, इसमें सर्वप्रथम तरलता कार्य, नंबर 2 लाभदायकता कार्य, नंबर 3 वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, नंबर 4 अन्य विभागों से समन्वय, और नंबर 3 जो इसका जो प्रमुख कार्य बताया गया था नैतिक वित्त कार्य। इसमें जो हम कहते हैं कि लिपिकीय अथवा नैतिक प्रकृति के कार्य को संपादित करना आवश्यक होता है। तो ये इसके 3 प्रकार के प्रमुख कार्य जो हैं वो बताए गए हैं। अब हम इसके महत्व के बारे में चर्चा यहाँ पर जो है वो करेंगे। वित्तीय प्रबंध का महत्व क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है। तो इसके बारे में हम कहें कि वित्तीय प्रबंध का जो महत्व है, इसमें सबसे पहला महत्व जो आता है वो है उपक्रम की सफलता का आधार।
उपक्रम की सफलता का आधार के लिए सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध संस्था की सफलता, अस्तित्व एवं विकास की गारंटी का सूचक है। अनेक रुग्ण इकाइयों के कारणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उनके जो रुग्ण होने के क्या कारण रहे हैं और दोषपूर्ण जो वित्तीय प्रबंध है उसमें उनको जो है सुधारा जाए और इसके क्रियान्वयन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नंबर 2 है इसमें महत्व साधनों का अनुकूलतम उपयोग, यानी कि साधनों का जितने भी हैं हमारे वित्तीय संसाधन उन सब का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। वित्तीय प्रबंध उपक्रम के साधनों के अधिकतम विद्रोहन एवं सदुपयोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां पूंजी सीमित है, वित्तीय साधनों का सदुपयोग विशेष महत्व रखता है। यह पूंजी कोषों की उत्पादकता में वृद्धि करके अधिकतम परिणाम प्राप्त करता है। तीसरा महत्व है इसका निर्णय का केंद्र बिंदु, यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए ये तीसरी इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा किसी निर्धारित अवधि में उसके कार्यों की प्रगति के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों एवं आंकड़ों का विश्लेषण करके वित्तीय प्रतिवेदन के रूप में प्रबंधकों के सम्मुख रखता है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा संचालक मंडल ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होता है जिसमें न्यूनतम जोखिम होती है। इस प्रकार आधुनिक वृहद स्तरीय संगठनों में वित्तीय प्रबंधक की निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसका महत्व का चौथा बिंदु है कार्य निष्पत्ति का मापदंड, यानी कि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अतः आय भी उपक्रम के विभिन्न कार्यों की निष्पत्ति एवं व्यवसाय की सफलता का मूल्यांकन, कार्यों की निष्पत्ति एवं व्यवसाय की सफलता का मूल्यांकन वित्तीय परिणामों द्वारा मापा जाता है। वित्त लाभदायकता तथा जोखिम में संतुलन स्थापित करता है। और इसका पांचवा जो महत्व है नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण का आधार, तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो बेस है वो इसका विशेष रूप से महत्व बन करके आता है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम में नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण हेतु आधार यह प्रस्तुत करता है। आज इतना ही।